मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। देश में अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर उतने संजीदा नहीं रहते। कार्यपालिका की बात हो या विधायिका की, पुलिस की बात हो, अफसरों की बात, सरकारी मशीनरी की हो या फिर समाज के अलग अलग तबकों की, कर्तव्य की जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। हम देश निर्माण की शपथ लेते हैं, लेकिन ये शपथ तब तक अधूरी है जब तक हम इसके लिए अपना कर्तव्य पथ तैयार नहीं करते। तो आज हम इसी कर्तव्य पथ की बात करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम खबरों को कर्तव्य की कसौटी पर कसेंगे और जो लोग कर्तव्य पथ से डिगेंगे उनकी खोज खबर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कर्तव्य पथ। दिल्ली जिस तरीके की हवा में जी रही है, दिल्ली एनसीआर जिस तरीके की हवा में जी रहा है, 3 करोड़ लोग जिस गैस चैम्बर में जी रहे हैं, हम लगातार कर्तव्य पथ में कह रहे हैं कि कोई तो कर्तव्य से डिगा होगा। हम किसके ऊपर, हम किसको कहें कि आखिरकार इस आवाज के लिए, इस नाक के लिए, इस गले के लिए, इस खराश के लिए, इस रोग के लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराएं, नेताओं को जिम्मेदार ठहराएं, अफसरों को जिम्मेदार ठहराएं, किसको ठहराएं? पराली को जिम्मेदार ठहराएं। पराली अगर जल रही है, कोई रोक नहीं रहा, तो उसको जिम्मेदार ठहराएं। आज यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में यही बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात का ही जिक्र किया गया, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के कई इलाकों में स्मॉग की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पटाखा बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। नाकारा आम आदमी पार्टी की सरकार को आज जो डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद अगर नैतिकता होगी तो उल्टे पांव जाएंगे और दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए उपाय करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, क्या अभी भी आप झूठा प्रचार करेंगे? जमीन पे काम करिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से डांट लगाते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को कहा है, जैसे भी हो पंजाब की पराली को रोकिए, इसके बाद अब झूठा प्रचार नहीं चलेगा आपका। जमीन पे काम करिए। दिल्ली के लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो गई है इस पोल्यूशन के कारण। बच्चों के, बुजुर्गों के सांसें थम रही हैं और शायद इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अख्तियार किया, इतनी बड़ी डांट लगी है आपको। यथाशीघ्र अपने विधायकों के साथ पंजाब के गांवों में जाइए, किसानों के पास जाइए, उनके पराली को आप खरीदिए, उससे खाद बनाने का, उससे तरह तरह के उपयोग को, इसको आप यूज में लाइए, नए कदम उठाइए, ताकि दिल्ली के लोगों की सांसें, दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसें, बड़े बुजुर्गों की सांसों को बचाया जा सके। अब ये नाकारापन नहीं चलेगा, ये अति हो गई। पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर भी अपनी राय रखी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पटाखे को लेकर जो यथास्थिति है उसे तमाम राज्य सरकार बनाए रखें और राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्यों में ग्रीन क्रैकर जो होते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। आवाज फैलाने वाले जो पटाखे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और राज्य सरकारों को जो ग्रीन पटाखे हैं उसे बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ राज्य सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जो समय निर्धारित किया गया है पटाखे जलाने का, उसका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसे भी बनाए रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की बताई है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और तमाम राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किए गए कि पटाखे को लेकर जो यथास्थिति है, यानी जो समय निर्धारित किए गए हैं पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। प्रोड्यूसर अविनाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
अश्विनी दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से। अश्विनी जी, हम लगातार, और मैं तो अपने इस शो में जिसका नाम कर्तव्य पथ है, मैं लगातार इस इशू को उठा रहा हूं कि आखिरकार कौन कर्तव्य से भटका कि आप और मैं इस हवा में सांस ले रहे हैं। पराली फिर भी जल रही है, कोई जिम्मेदार है नहीं। AQI जो है 800 900 तक पहुंच गया। भाई किसी को तो जिम्मेदार मैं ठहराऊं, कोई तो हो जो कम से कम एक टैक्स पेयर्स मनी के बाद जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल मानूं कि भैया ऐसा है कि मेरे पास राइट टू लिव या राइट टू ब्रीथ भी नहीं है। और तो छोड़िए, मेरे पास राइट टू ब्रीथ भी नहीं है। मेरे को जो राइट टू ब्रीथ भी मिल रहा है कि क्योंकि एक सरकार जो है दूसरी सरकार के साथ मिलकर पराली नहीं रोक पा रही है, इसलिए मैं सांस लेने का जो है हकदार नहीं हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये रोकिए वरना बुलडोजर चल जाएगा। तो आखिरकार ये फटकार कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नाकाम हुई है अब तक, हम अगर देखें तो सरकारें ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल से आप देखिए सचिन भाई, जैसे ही ये मौसम आता है और जैसे ही पराली का जलना शुरू होता है, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के लिए दिल्ली NCR पूरा गैस का चैम्बर बन जाता है। फिर अचानक से दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन में आती है, तमाम और गवर्नमेंट एक्शन में आती, कहती है हम इस पर एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन प्लान कर रहे हैं। पिछले साल की भी आप स्थिति देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं, भूरेलाल कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। उसके पहले जस्टिस अरुण मिश्रा जब सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि भाई राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, रीजन तो आप डिसाइड करिए कि रीजन क्या है और उसके बाद एक इफेक्टिव एक्शन प्लान बना करके उसके कारणों पर आप उपाय करिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इतने सारे ऑर्डर्स दिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि स्टबल बर्निंग कंप्लीटली बंद कर दो। स्टबल बर्निंग करोगे तो फिर हम आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है अकाउंटेबिलिटी बनेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम ऑर्डर्स पास किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए भूरेलाल कमेटी। लेकिन अब जो प्रश्न आपने कहा सचिन भाई कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से, मौलिक रूप से, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से उस सरकार की बनती है जिस सरकार के अंतर्गत जनता रहती है। दिल्ली में रह रहे व्यक्तियों के लिए पहली जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। प्रदूषण के कारण कुछ भी हो, प्रदूषण के निवारण पर काम करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कारक कुछ भी हो, कैसे उन कारकों से निपटा जाएगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की ऑड बनती इवन है। लागू कर दिया। ये तो आई वॉश हुआ ना, तो बता दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया छोड़िए क्या। लास्ट ईयर सचिन भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखिए जिस तरह से जो लैंडफिल साइट्स थी वो जल रही थी, उस समय भी ऑड इवन लागू किया था। कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, बल्कि और लोगों को एम्प्लॉय करके इन्होंने क्या किया कि रेड लाइट्स पर बिठा करके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। वो भी अगर देखा जाए तो उसमें भी जनता का पैसा खर्च हुआ। अगर चाहते तो स्मोक टावर, भाई सचिन भाई बीजिंग, सचिन भाई दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जहां जहां एयर पोल्यूशन है वहां स्मोक टावर लग रहे हैं, वहां पर एयर फ्रेशनर्स के बड़े सारे उपाय हो रहे हैं। यहां तो आप देखिए एक 20 करोड़ की लागत से बना भी और उस पर भी ब्लेम गेम शुरू हो गया। तो पहली और आखिरी दोनों जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक रूप से सरकार की, और उस सरकार की जो सरकार पावर में है। इसलिए यह कह देना ब्लेम गेम शिफ्ट करना कि क्या कारण है, मैं समझता हूं उचित नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट्स के आदेश को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। एग्जीक्यूटिव अगर ये जो है निर्णय लेता है कि उसको इंप्लीमेंट करना है, कौन रोक सकता है? तो टैक्स पेयर की पैसे की जो बात की, वो टैक्स पेयर का पैसा किस बात के लिए लग रहा है? टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है कि कैसे जो है दूसरे राज्यों में हम चुनाव प्रचार करें, और कैसे जो एड गवर्नमेंट है, किस तरीके से हम टैक्स पेयर्स के पैसे को एडवर्टीजमेंट में करें कि अगर 1 करोड़ का खर्चा करना है तो 19 करोड़ का हम ऐड दें। तो जो इस तरह से अगर काम होगा तो मैं समझता हूं कि एक अक्षम सरकार, मैं बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल और बड़ी शिद्दत के साथ कानून का एक विद्यार्थी होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते आपकी तरह मैं वही बात कह रहा हूं। तो ये भी ले रहे हैं ना, ये अपने घर में अगर जिसे कहते हैं एयर प्यूरिफायर लगा करके कितनी हवा को प्यूरिफाई कर लेंगे। सांस तो ये सब भी लोग इसी में ले रहे हैं ना। और देखिए कितनी खांसी आया करती थी ये पहले मुख्यमंत्री साहब को, इसी वजह से हुआ होगा ना, हमको तो बाद में शुरू हुआ। सचिन भाई, एक आदेश है जस्टिस स्वतंत्र कुमार का, उन्होंने आदेश किया कि मोमेंट 400 से ज्यादा AQI अगर पार होगा तो एनवायरमेंटल इमरजेंसी जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी इमीडिएटली, ऑटोमेटिकली। मोमेंट एनवायरमेंटल इमरजेंसी अगर इंप्लीमेंट होगी तो सरकार ये इमीडिएट एक्शन लेगी कि कैसे हेलीकॉप्टर से बरसात करवाएं, स्मोक टावर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये आज का आदेश नहीं है, जस्टिस स्वतंत्र कुमार को रिटायर हुए 6 साल हो गए। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, और अगले साल फिर यही स्थिति आएगी
तो मैं समझता हूं सर पहले यहाँ तो पराली तक नहीं रोक सके अश्विनी भाई, मुझे एक बात बताइए, इतना डिफिकल्ट था। और पराली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कहता रहा है, और पराली को लेकर के पहले तो ये था कि चलिए वहां पर दूसरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम नहीं रोक पाते, वो जला देती है, जबरदस्ती जला देती है। दिल्ली क्या करे, दिल्ली बेचारी, धुआं सारा दिल्ली से, राजस्थान जला देता है। आप तो सबको कह दिया, अब आप रोक लेते। अब सरकार तो और एक आपने प्रदूषण विरोधी अभियान, दिल्ली ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक वो अभियान में वृक्ष प्रत्यारोपण, हम वृक्ष लगाएंगे और पहल करेंगे। आज देखिए कब, जब गैस चैम्बर से 10-10 साल, 12-12 साल साइंटिफिक स्टडी कह रही है, एनवायरमेंटल स्टडी कह रही है, विशेषज्ञों की राय कह रही है, 10 से 12 साल व्यक्ति की उम्र कम हो रही है, तो आपने क्या किया? आपने दिल्ली ग्रीन दिल्ली ऐप कर दिया। वो ऐप जो आपको ऐप से सुविधा मिलेगी या आपको तमाम ऐसे उपाय करने पड़ेंगे ताकि एनवायरमेंटल इमरजेंसी, और ऐसा भी नहीं मैकेनिज्म नहीं है सचिन भाई, उस 9 सदस्यीय जो ग्रीन वॉर रूम बना है, वो 9 सदस्यीय दल ने प्रदूषण के विरुद्ध 20 सरकारी एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की बात करता है, निगरानी की बात करता है। लेकिन फिर सवाल ऐसा पैदा होता है कि वो 9 सदस्यीय दल को फंडिंग कहां से होगी, और हमारे आपके पैसे को अगर टैक्स पेयर्स की मनी को गलत जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा सुविधा देने के बजाय, तो निश्चित तौर पर ना तो वाटर स्प्रिंकलर पार्ट लगेंगे, वो लगेंगे, ना औद्योगिक प्रदूषणों की निगरानी होगी, ना ही स्मोक टावर्स लगेंगे, ना प्रदूषण के हॉट स्पॉट आप डिसाइड करेंगे, ना ही आपकी जहां सरकार है जो कह के आप वादे में आए वहां आप अक्षम हैं। तो मैं समझता हूं कोर्ट आदेश देती रहेंगी, और कोर्ट देती आ रही है 1996 से। देखिए ना, जस्टिस दत्तू का एक स्टेटमेंट, सचिन भाई याद करिए, क्या कहते थे? मेरा ग्रैंडसन जब स्कूल से आता है और मास्क पहन करके और खांसते हुए आता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या करें, और वो साल दर साल ऐसी स्थिति चली आ रही है। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकारें निश्चित तौर पर जनता के साथ छलावा करती हैं, और जनता को यह गैस चैम्बर बना करके देना, ये सिर्फ और सिर्फ वन एंड इक्वल रिस्पॉन्स। मैं सिंगरौली से आता हूं सचिन भाई, सिंगरौली में एयर पोल्यूशन का स्तर भी अगर हम देखें तो वो भी क्रिटिकली पोल्यूटेड जोन है, वहां बहुत सारे लाखों मैट्रिक टन कोयला जलता है, वहां भी यही स्थिति है, वहां की भी सरकारें यही। तो दिल्ली की भी बात करें, और दिल्ली में तो जो स्थिति है पराली, जो रोका जा सकता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को तो मिनिमाइज करने के लिए आपको तमाम उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन पराली एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसानों को सब्सिडी दे करके उनकी पराली खरीद करके उनको दूसरी जगह पर यूज कर सकते हो। और ये चीफ मिनिस्टर ने कहा भी, आप चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स देखिए सोशल मीडिया और वायरल होने का, पराली खरीद करके हम बिजली बनाएंगे, पराली खरीद करके हम खाद बनाएंगे। तो मैं समझता हूं नहीं सर, वो एक नया, वो कौन सा था, वो इजाद कर दिया हमारे साइंटिस्ट ने, वो जो जैसे एक पराली जो है वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, पराली को जो है जलाने की नौबत नहीं आती। वो कहाँ गया वो स्प्रे जो सबको दे देंगे? तो वो तमाम चीजें हवा हवाई रह जाती है सर। वो सारी हवा। और कंजेशन चार्ज देखिए, व्यस्त ट्रैफिक के दौरान इन्होंने क्या किया कि कंजेशन चार्ज के लिए भी बात की। किसके लिए? औद्योगिक उत्सर्जन के लिए कैप एंड ट्रेड जो है वो उत्सर्जन पर एक सीमा आरोपित करेगी, उसके बाद टैक्सेशन की बात करेंगे। मैं सोचता हूं उस पर भी काम नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर काम हो रहा है कि कैसे विधानसभा के अंदर जाकर के ऐसे प्रस्ताव पारित करें कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद जेल भी जाए मुख्यमंत्री बने रहे। मैं समझता हूं संवैधानिक, आपने बड़ी अच्छी बात की, कर्तव्य पथ, कर्तव्य की जो बात आपने कही, वो कर्तव्य का अभाव यहां पर दिख रहा है एक चुनी हुई सरकार के द्वारा, जिसको शुद्ध हवा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, शुद्ध हवा देना, शुद्ध पानी देना, शुद्ध जल देना, स्वच्छ वातावरण देना, और स्टेट को इंश्योर करना कि आपको हर प्रकार के एग्रेशन से बचाना। ये एनवायरमेंटल इमरजेंसी, ये निश्चित तौर पर वही। और मैं समझता हूं कि एक डॉक्ट्रिन है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल का, जो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में आया। डॉक्ट्रिन है, मतलब प्रदूषण करता ही जिम्मेदार। तो ऐसे में प्रदूषण करता तो सरकारें जिम्मेदार है ना, क्योंकि कोर्ट्स के तो आदेश आ ही गए हैं। इंप्लीमेंटेशन की कमी है, इंप्लीमेंट तो आप कर नहीं रहे। तो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी हर आदमी को क्लेम करना चाहिए कोर्ट में जाकर के सरकार के खिलाफ। अब तक ऐसे हुए, अगर आप थोड़ा बता सके, अब तक ऐसी क्या याचिका दायर की गई सरकार के खिलाफ? अगर मैं कहूं कि सरकार ही कर्तव्य अपने पद से भटकी और इतना कुछ होने के बावजूद भी इनसेंसिटिव रही, तो अब तक ऐसा हुआ है कि सरकार को जो है इसके लिए लायबल, या इसके लिए कोर्ट के थ्रू ही, जाहिर सी बात है कोर्ट के थ्रू ही लायबल होने के लिए कुछ व्यक्ति या समूह गए हों?
मेरे खुद के केस में अश्विनी कुमार दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस स्वतंत्र कुमार की 5 जजेस की बेंच, 5 सदस्यीय बेंच ने ऑर्डर किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को इन्वोक करेंगे और ऐसा उसका नतीजा हो सिंगरौली क्षेत्र में जो क्रिटिकली पोल्यूटेड जोन है जहां 21,000 मेगावाट बिजली बनती है, 150 से ज्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट लगे लोगों को पानी देने के लिए, वहां सड़क का भी निर्माण करने का आदेश हुआ कोर्ट के द्वारा। उसी डॉक्ट्रिन को इन्वोक करने के बाद फ्लाई ऐश को जो ओवरबर्डन माइंस थी उसमें डालने का हुआ। तो ये डॉक्ट्रिन तो है और इस पर निर्णय भी है और ये एक सतत प्रक्रिया है। और मैं समझता हूं कि अगर जनता जागरूक होकर के एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन क्लेम करेगी, क्योंकि जनता की आयु कम हो रही है और ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी सरकार की है संवैधानिक रूप से, तो प्रदूषण करता ही जिम्मेदार है का जो लीगल प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसका पालन करते हुए निश्चित तौर पर जनता को जागरूक होकर के ऐसे मुकदमे डालने चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सिर्फ मैन मेड डिजास्टर, और मैन मेड माने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इनएक्शन के नाम पर, गवर्नमेंट सिर्फ इनएक्शन के नाम पर गवर्नमेंट चाहती सचिन भाई तो इसको बड़े इफेक्टिवली रोक सकती थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मानसून का दबाव कम होता है, पोस्ट मानसून हवा नहीं आती, पोस्ट मानसून 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के लिए जो ऐसी स्थिति आती है, यानी हम एक नेचर के ऊपर डिपेंड हो रहे सर, हैं। साफ हवा, अश्विनी भाई, साफ हवा वोट नहीं देती ना। साफ हवा वोट अगर देती होती तो सबसे पहले हवा को साफ करने के लिए निकल गए होते, क्योंकि फ्री बिजली वोट देती है, फ्री पानी वोट देता है और फ्री घर का कंप्यूटर वोट देता है। लेकिन अगर साफ हवा वोट देती होती तो सबसे पहले हो जाता। यही हमारा दुर्भाग्य है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त सीधे